हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मिसेस प्रधान के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपिका प्रधान और आ गई हूं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के साथ। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो बनी रहिएगा मेरी वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो आप मुझे काइंडली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ किंडरगार्टन टीचर। कैसे हम एक किंडरगार्टन टीचर बन सकते हैं, या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है और क्या क्या पोटेंशियल हमारे अंदर होना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो है। तो अगर आप सोच रहे हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए, स्पेशली किंडरगार्टन जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को बच्चे को पढ़ाना होता है हमें, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही से रिलेटेड है। ये हो कि मुझे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे को तो ही पढ़ाना है, तो क्यों ना मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो मैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर अप्लाई करती हूँ तो वो मुझे सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। लिसन, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ आप लोगों को, प्राइमरी विंग्स के बच्चों को पढ़ाना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर है। अगर आप सोच के बैठे हुए हो कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ईजी है, दे आर वेरी स्मॉल, तो उसको हम लोग कैसे भी हैंडल कर सकते हैं, नो, इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट। तो क्या क्या क्वालिटीज़ एक नर्सरी विंग्स के टीचर के अंदर होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपको बबली होना होगा। दैट मीन्स अगर आपके माइंड के अंदर चल रहा है घर का फ्रस्ट्रेशन, फैमिली का फ्रस्ट्रेशन, और आप जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं, और इस तरह से अगर आप अपने क्लास में जाते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैंडल दोज किड्स, क्योंकि वो किड्स नहीं है, वो बच्चे नहीं हैं। वो आप सोच रहे हो कि मुझे क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने में या सीनियर क्लासेस को पढ़ाने में ज़्यादा इजी होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को पढ़ाने में तो बहुत ईजी है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एक बबली टीचर होना है, और साथ ही साथ आपके फेस पे हमेशा स्माइल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं छोटे बच्चों को ही तो पढ़ाना है, असिस्ट करना है, ABCD पढ़ाना है, 1 2 3 4 पढ़ाना है, आज के बच्चे जो है ना वो टेक्निकल बच्चे हो गए हैं। टेक्निकल बच्चे मीन्स वो सारे चीज़ें मोबाइल पे देखते हैं रोज़। मदर फादर जो भी है ना, अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं, और वो ABCD से लेके 1 2 3 4 वो ऑलरेडी जान चुके हैं, अल्फ़ाबेट जान चुके हैं, आई जान चुके हैं। तो आपके पास वो बच्चे क्यों आते हैं? बस आपने उसको, आपके अंदर का जो भी पोटेंशियल है, जो भी चीज़ें आप उसके अंदर कितना फील कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए बच्चे को स्कूल में एडमिशन किया जाता है। जो बच्चे, और आज का तो एक ये ट्रेंड भी हो गया है कि 2 साल बच्चा हुआ नहीं कि प्राइमरी भेज दो, प्री प्राइमरी विंग्स उसको डाल दो, किंडरगार्टन में डाल दो, जहाँ पे बच्चे जो है एटलीस्ट 3 घंटे 3.5 घंटे जो है वो इंगेज रहते हैं। तो मदर फादर के ऊपर भी बर्डन नहीं होता है, मदर भी फ्री है, फादर भी फ्री है, बच्चा स्कूल में और बच्चा आपके अंडर में है। तो बच्चे को हैंडल करना तो भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और सबसे पहले जो प्री प्राइमरी विंग्स के टीचर के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, वो तो मैंने बताया, बबली, और साथ ही साथ स्माइलिंग फेस, और उसके साथ साथ आपको ड्रामा आना चाहिए। अगर आपको ड्रामा नहीं आता है तो आप नर्सरी विंग्स को तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि जिस टीचर के अंदर ड्रामा करने का क्वालिटी नहीं है, बच्चों के साथ अगर वो ड्रामा नहीं कर सकते हैं, तो वो टीचर को उस क्लास में तो एकदम बिल्कुल बच्चे अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ही, आपका सर इतना ज़्यादा खाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं कब ये क्लास छोड़ के चला जाऊं। तो अगर आपके अंदर उतना ड्रामा करने का पेशेंस है, अगर आप ड्रामा कर सकते हो, तभी आप उस क्लास में पढ़ा सकते हो बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपसे ही सीखते हैं। अगर आपने उसको प्यार से बोल दिया है ना, देखो सबसे पहले तो प्राइमरी विंग्स के लिए हम लोग वैसे ही टीचर को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट जो मैरिड हो, जिसके पास मदरलीहुड आ चुका हो और वो बच्चों के साथ डील करना जान रही हो, तो वैसे ही लोगों का पहले तो सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप अनमैरिड भी है, आप ग्रेजुएट है, अगर आपने NTT कर रखा है, आपने DLED कर रखा है, और आप सोच रहे हो कि आपको स्कूल में पढ़ाना है, तो क्यों ना आप वहाँ से स्टार्ट करो। तो वो कैरियर आप स्टार्टिंग करने के लिए तो कर सकते हो, लेकिन इसके जो चैलेंजेस हैं ना वो भी आप ही को फेस करना होता है। तो मैं आज ये वीडियो देखिए आपको, अगर आप सोच रहे हैं नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने बताया आपको बबली होना है, आपके फेस पे हमेशा स्माइल होना है, आपको ड्रामा आना चाहिए, साथ ही साथ आप किस तरह से क्लास हैंडल करते हो। क्लास हैंडल मीन्स देखो, वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कि वो आपको पागल कर देंगे। मैम मेरा वाटर बॉटल उसने ले लिया, मैम मेरा पेंसिल उसने ले लिया है, मैम मेरा पेपर यहाँ पे फट गया है, मैम मुझे घाव हो गया है। तो
वो सारी चीज़ें आप सुन सुन के ना परेशान हो जाएंगे लिटरली, और आपको लगेगा कि मैं कब ये क्लास छोड़ के भाग जाऊँ, अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं रहा तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि किस तरह से हम अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाएं कि हम छोटे बच्चों के साथ डील कर पाएँ। सबसे पहले तो आपको जितने भी आपके घर के फ्रस्ट्रेशन से, जितने भी आपके लाइफ में जो भी स्ट्रेस चल रहा है उसको तो आप बिल्कुल भूल जाओ, और आप ये सोच के जाओ कि आप एक छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह ही रहना होगा। अगर आप उनको बोल रहे हो शांत रह जाओ, सब चुप हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और आप खुद ही अगर भड़क रहे हो, उसको शांत होने के लिए बोल रहे हो, वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं साइलेंस का, और आप ही खुद एग्रेसिव हो रहे हो, तो बच्चे तो बिल्कुल डर ही जाएंगे आपसे। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप शांत होने के लिए बच्चों को बोल रहे हो, साइलेंस करा रहे हो, तो आप इस तरह से पॉइंट आउट करो कि बच्चों को लगे कि नहीं, मैम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और मैम जो है वो साइलेंस करने के लिए बोल रही है हमें, तो हमें साइलेंस होना है। तो आपको इस तरह से हैंडल करना होगा। साथ ही साथ क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होता है, बच्चे सुबह तो ब्रेकफास्ट करके आ रखे होते हैं, मम्मी पापा ने उनको खाना खिला रखा होता है, लेकिन इतने ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं कि उनको लगता है कि आखिर मेरे लंच में आज है क्या, वो खोल के स्टार्ट कर देते हैं खाने के लिए। तो उस टाइम पे आप किस तरह से उसको डील करेंगे, आपको बहुत 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 सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा प्यार से बच्चों को डील करना होता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी रूड हो जाते हैं उनके साथ, या थोड़ा सा भी आप कड़े आवाज़ से बोलने लगते हो, तो वो वहीं पे रोना स्टार्ट कर देता है, और एक बच्चे को देख के सारे बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ये जो है ना, इनका एक डिफ़ॉल्ट है कि अगर आपने एक बच्चे को रुला दिया है, तो दूसरा तीसरा बच्चा ऑटोमेटिक आप उनको देख के ही रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी हैंडल करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखना होगा, क्योंकि घर पे उनको वही माहौल मिलते हुए आ रहा है। आज के जनरेशन में क्या हो रखा है, मदर फादर है, उनके एक बच्चे हैं, और एक बच्चे क्या है, दादा दादी और नाना नानी दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वही उन लोगों ने इतना उनको सर पे चढ़ा के रखा होता है कि आप वो बच्चे वैसा ही ट्रीटमेंट स्कूल पे भी चाहते हैं कि स्कूल की जो टीचर है उनके साथ वैसे ही पैम्परिंग उसको करके रखे। तो हमें वो चीज़ देना होगा उनको। अगर आप उनको नहीं देते हैं तो आप बुरी मैम हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में। और साथ ही साथ आपको एक मदरहुड, तो मैंने बता ही दिया आपको कि मदरहुड किस तरह से आप उसको प्यार कर सकते हो, कैसे उसके प्रॉब्लम्स को आप जान सकते हो, कैसे उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी आप इम्पोर्टेंट देते हो। मैम मेरा पेंसिल मैंने तोड़ दिया, तो आपको बिल्कुल उसको प्यार से बुलाना है और उसको बोलना है, बेटा आपको ऐसा नहीं करना है। भले ही आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैंने बताया ना कि अगर टीचर होना ना बहुत ही इजी टास्क नहीं है कि आपने टीचिंग कर लिया, आपने क्वालिफिकेशंस ले लिया। नहीं, आपका अगर पेशेंस लेवल नहीं अच्छा है तो आप टीचर नहीं हो सकते हो। और ये सारी किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही हमारा पेशेंस होता है। हम कितने अपने आप को पेशेंस में रखते हैं। कितने बार हमें मन करता है कि लगा दो एक दो थप्पड़, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको आज एक थप्पड़ लगाओगे, वो तुरंत घर पे जाके अपने मम्मी पापा को बोलेंगे कि आज तो मुझे टीचर ने मारा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो वहाँ पे। जब आप क्लासरूम मैनेजमेंट में आते हो ना, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो उस तरह से आपको सबसे पहले तो ड्रामा करना होगा बच्चों के साथ। मैम को आज बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आप लोग शांत नहीं हो। बच्चे शांत हो जाएंगे, तुरंत शांत हो जाएंगे। मैम ने आज लंच में ये लेके आया, आप लोगों ने क्या क्या लेके आया है। बच्चे खुद ही लंच खोलेंगे और आपको शो कर देंगे। तो हमें लंच करने से पहले क्या करना चाहिए, हैंड वॉश। वो खुद ही आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चे भी अब बहुत वेल टेक्नोलॉजी हो चुके हैं, उनको सारी चीज़ें पता है। हैंड वॉश, तो हैंड वॉश करवा दिया, बच्चे को खिला दिया, आपने भी खा लिया, फिर आपने लंच बॉक्स रख दिया और उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और बच्चे जो है ना, यहाँ पे पढ़ के क ख ग घ आई, क्योंकि घर पे भी वही चल रहा होता है और मम्मी तो सफिशिएंट इनफ है कि वो आई और ABCD पढ़ाएगी। लेकिन आप में अब हमें क्या क्या और स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग, मैं आपको बता रही हूँ, स्टोरी टेलिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आपकी क्लास बिल्कुल शांत भी रहेगा और बच्चे आपके वर्ड्स को सुनेंगे भी, और आपका क्लासरूम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। और बाहर से लोग जब देखने आएंगे आपको, कोई भी प्रिंसिपल विजिट कर रहा है या फिर कोई एडमिन स्टाफ विजिट कर रहा है, तो आपको आपकी क्लास को देख के लगेगा कि अरे मैम ने तो इतना क्लास को शांत कर रखा है, दैट मीन्स इनके अंदर क्वालिटी है। स्टोरी टेलिंग, आप अपने बच्चों को स्टोरी से
उनको शांत करा सकते हो। और स्टोरी में भी जब आप कोई भी स्टोरी सुना रहे हैं, बिल्कुल आप उस बच्चे की तरह सोचो और उसी तरह से बात करो बच्चों से कि स्टोरी में ऐसा हुआ था, स्टोरी में ऐसा हुआ था, है ना। उनके साथ बहुत पैम्परिंग वे में मिलो बच्चों के साथ। और साथ ही साथ रैम्स और एक्शन रैम्स तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब एक्शन रैम्स क्या होता है मैं बता रही हूँ। ये ना किंडरगार्टन टीचर के लिए एक की है, एक चाबी है अपने बच्चों को घुमाने का। अगर आपने 10 बारे एक्शन रैम्स स्टार्ट कर लिया और सुन लिया और सिखा दिया बच्चों को ना, तो बस आपका वहीं पे ही बड़ा वाहवाही होना स्टार्ट हो जाता है। आपने बच्चों को एक्शन, आप सपोज बच्चों को पढ़ा रहे हो लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन माई फेयर लेडी, और आपने ये पढ़ा तो दिया, लेकिन अगर इसको आपने एक्शन में कन्वर्ट किया और बच्चों को अगर इंटरेस्टेड लग गया वो, तो वो हर बार घर पे भी गुनगुनाएंगे, बाहर भी गुनगुनाएंगे और क्लास में भी गुनगुनाएंगे। तो पेरेंट्स पूछेंगे किसने सिखाया, तो क्लास टीचर ने, हाँ मैम ने सिखाया है, तो आप ही का नाम वहाँ पे होगा। तो बिल्कुल एक्शन रैम्स जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए। और हाँ, मैं आप सभी को बता रही हूँ कि कभी भी अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, स्पेशली फॉर किंडरगार्टन, तो अगर आपने अपने आप अंदर रैम्स डेवलप नहीं किया तो 10 रैम्स तो आप बिल्कुल मुँह पे रट लो। मुंह पे रखने का मतलब ये नहीं, कभी भी अगर इंटरव्यू बोल रहा है कि आपको रैम्स आता है तो आप जॉनी व जॉनी या ट्विंकल ट्विंकल से स्टार्ट करो। इधर आप 2-3 इनोवेटिव जो नए नए रैम्स, बहुत सारे रैम्स आ गए, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, वो रैम्स को सुनो, सीखो, अपने टोन पे उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करो और साथ ही साथ उसमें एक्शन डाल दो। और इस तरह से आप किसी भी इंटरव्यू को बहुत ईजिली अपने आप को इम्प्रेस कर सकते हो और आप जॉब इंटरव्यू ले सकते हो। और साथ ही साथ मैंने बोला आपको कि बबली, स्माइलिंग फेस और क्लासरूम मैनेजमेंट, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, एक्शन रैम्स, ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में अगर रख लेते हो, कैच कर लेते हो, तो आपको फिर किंडरगार्टन टीचर होने से तो कोई बचा ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता, आप बन ही जाओगे। और बस आज का वीडियो यही था कि हम किस तरह से एक किंडरगार्टन टीचर बने और किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो अभी तो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, मे बी अभी हमारा स्कूल जो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज भी आएंगी। तो अगर आप सोच रहे हो प्राइमरी टीचर के लिए, तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रिलेवेंट लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विथ मी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।